9 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझते हुए और आगे बढ़ते हैं और ध्यान से रखो, बोलना कुछ नहीं है। एक्स पावर ए बाय एक्स पावर बी क्वेश्चन है, उसके बाद ए प्लस होल पावर दे। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक्स पावर ए बाय एक्स पावर बी होल ए प्लस बी मल्टीपल एक्स पावर बी बाय एक्स पावर सी होल बी प्लस सी मल्टीपल एक्स पावर सी बाय एक्स पावर ए होल टू द पावर सी प्लस ए। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। कल हम जस्ट बोले थे कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ए प्लस बी है, यानी कि ये गुना में फॉर्म में होगा, बेस जब समान रहेगा तो रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर ए बाय एक्स पावर बी होल टू द पावर ए, और जब ये प्लस है तो यानी कि ये गुना होगा, और एक्स पावर ए बाय एक्स पावर बी होल टू द पावर बी। इसी चीज को हम अलग अलग करके तोड़ के लिखे, जब इन दोनों का बेस समान रहेगा, ये क्या रहेगा, बेस जब समान रहेगा तो उसका पावर, और ये जब गुना के फॉर्म में रहेगा तो पावर जुट जाता है। यहाँ पे देखो जुटा है ना, इसी चीज को हम तोड़ के यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। इसी टाइप से ई भी टूट के यहाँ पे आ जाएगा, एक्स पावर बी बाय एक्स पावर सी होल यहाँ पे बी होल टू द पावर बी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर बी बाय एक्स पावर सी होल टू द पावर सी मल्टीपल एक्स टू द पावर सी बाय एक्स टू द पावर ए, यस कमिंग होल टू द पावर सी मल्टीपल एक्स टू द पावर सी बाय एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर ए। अब देखिए जब इस टाइप पे रहे तो ये जो पावर है, हम बोले थे जब ए पावर एम उसके होल टू द पावर एन रहेगा तो ये जो हो ना, ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, पावर ये दोनों आपस में क्या होगा, यानी कि ए पावर एम एन हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीपल होगा, ये दोनों भी मल्टीपल होगा। लेकिन ये जो पावर है ये दोनों पे पावर है। जब हम एक और फॉर्मूला बोले थे, जब ए बाय बी होल टू द पावर एम रहेगा तो ये ए पर भी पावर एम होगा और बी पर भी पावर एम होगा। ये पावर दोनों के ऊपर होगा, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एक ही के ऊपर, ऊपर वाला के ऊपर दे दिया नीचे वाला को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो होल टू द पावर ए है तो यानी कि दोनों का पावर मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर्ड एक्स टू द पावर फिर ए बी एक्स पावर ए बी मल्टीपल यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर ए बी और यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर बी सी मल्टीपल यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर बी सी और यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर सी स्क्वायर मल्टीपल यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर ए सी मल्टीपल यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर ए सी और मल्टीपल यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर। अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कहाँ आगे में है, ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट गया, ए बी और ए बी ये दोनों खत्म, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर और यहाँ भी एक्स टू द पावर बी स्क्वायर दोनों सेम है, ये ऊपर नीचे कटता है ना, ये और ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, मतलब टोटल कट गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन जो कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर का देखिए, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 75 का लघुत्तम रूप क्या होगा। इसका करा कि लघुत्तम रूप क्या होगा, इसका शॉर्ट इसका तो तोड़ो, तो क्या हम 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और 4 गुना 3 लिखने का मतलब है कि रूट अंडर 4 भी गुना रूट अंडर 3 प्लस ये रूट अंडर 75 को क्या हम 25 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 25 गुना रूट अंडर 3। अब जरा गौर करो, एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, रूट अंडर 3 प्लस 3 का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, 25 का वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे है गुना और रूट अंडर 3 का 3 है। अब जब इस टाइप से रहे तो दोनों में रूट अंडर 3 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे 2 + 5 और रूट अंडर 3 कॉमन बाहर निकाल लिए, 5 × 2 = 7 यानी कि 7 रूट अंडर 3, यही आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है यानी कि बी में। समझ में आया, किसी को दिक्कत, कहा कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। ये देखो एक फॉर्मूला हम बोले थे कि a गुना बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं, मतलब सॉरी रूट अंडर a गुना बी बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर a गुना रूट अंडर b।
यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे है 12, तो 12 क्या 4 गुना 3 है ना 12 रे, इसी को हम लिखे रूट अंडर 4 गुना रूट अंडर 3। ये देखो इसी चीज को हम लिखे यहाँ पे तोड़ के, ठीक है। हाँ 2 नंबर का आंसर नहीं होगा, 3 नंबर क्या, ओ 3 नंबर का होगा, तो वही देखो हाँ 3 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए मिटा दें इसको, समझ में आया ना सबको रे, किसी को कोई दिक्कत। पलटू झा सब पीछे से जो नया नहीं अभी अभी किया है, क्या हाल है तुम लोग का, कुछ समझ में नहीं आता होगा, ऊपर ऊपर जाता होगा। इसमें देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसमें से बड़ा कौन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसी टाइप से क्वेश्चन हम और बनाए हैं 5 6 7 8 गो दे देगा इसी टाइप और पूछेगा कि इसमें बड़ा कौन है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है बार बार। रूट मतलब देखिए यहाँ पे, मतलब देखिए 9 का घनमूल और यहाँ पे 4 करनी 4 4 करनी और रूट अंडर 20, करनी 4 है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे करनी 4 है, यहाँ पे करनी कितना है 9। और ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका पूछ रहा है कि आपको जो है ये दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में से आपको बड़ा ढूंढना है। आप जरा गौर कीजिए, सबसे पहले देखो इसको आसानी तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना पता है, करना क्या है 3 और 4 का एलसीएम लेना है, 3 और 4 का क्या ले लेना है एलसीएम, एलसीएम लेने आता है रे, 4 तिया 12, यानी कि एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो गया। अब इसको तुम क्या कहते हैं घात के रूप में लिखना, इसको घात के रूप में लिखो, अब ये करने के टर्म में है, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 9 पे पावर कितना होगा 1/3 होगा ना, और इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 20 पे पावर कितना हो जाएगा 1/4 इतना होगा। अब एक बात आप समझिए, ये जो 3 है ना इसको 12 बनाना है, दोनों को समान करना 12, तो यहाँ पे ये 12 कैसे होगा, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तब ना 12 होगा, तो 4 ई अंदर में कर दो, यानी कि 9 पे पावर 4 गुना करेंगे तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 होगा। अगर ये 4 यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर में, यहाँ पे पावर में 4 करेंगे तब ये 12 होगा ना रे। अगर यहाँ पे मान लो कि 4 करेंगे तो ऊपर नीचा 4 से गुना करेंगे, ऊपर नीचा 4 से गुना करेंगे तब ना ये 12 होगा, और ये ऊपर वाला जो पावर होता है वो अंदर चलाएगा, ये 4 तिया नीचे में 12 हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़िएगा ना ये हो जाएगा 4 एक कम 4, 4/12, फिर 4 से 12 को काटोगे तो 1/3, यानी कि 1/3 आपका सही है ना। अब देखिए इसको भी आपको 12 बनाना है, तो 12 बनाना है तो क्या ऊपर नीचे 3 से गुना कीजिएगा ना, 3 से, ये जो ऊपर वाला 3 है ये इसको अंदर चलाएगा, यानी कि 20 पे पावर 20 का क्यों हो गया, और ये 1/12 हो गया। अब ये देखिए दोनों का जो पावर है वो दोनों का क्या है समान है, अंदर वाला कुछ है वो वैल्यू अलग की बात है, लेकिन दोनों का पावर क्या है समान है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 9 का 4 बार गुना करना, 9 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, और यहाँ पे कितना है 20 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, यही ना है। तो एक बात, एक काम करते हैं, इसको और शॉर्ट तरीके करने से हम इसको बाहर कर सकते हैं, या फिर मान लो, लेकिन एक बात बताओ 9 को तुम अगर तुम 4 बार गुना करोगे, 9 को 4 बार गुना करोगे, एक मिनट देख लो, 9 को 4 बार गुना करना है और 20 को कितना बार 3 बार, था 20 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8000, ये आ गया ना, एक बट्टा ये 8000, और 9 नंबर 81, और 9 नंबर 81, यानी कि आपको 81 का क्या पूछ रहा है स्क्वायर पूछ रहा है। 81 का स्क्वायर वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका हम बता दें, 64 0 1 0 8 2 16, एक अंक कटा दीजिए 6 5 6 1, यानी कि आपका आ गया 6561 1/12। अब बताइए एक बात बताइए, ये दोनों में आप बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, 8000 बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जो 8000 बड़ा है तो, लेकिन 8000 आया किससे है ये इससे, यानी कि ये आपका बड़ा है। ऑप्शन आपका जो आंसर होगा 4 करनी रूट अंडर 20, ये आपका आंसर होगा। कोई किधर गया क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए इसको।
आप इस तरह से 5 छोट हो इस टाइप पे दे देगा ना, तो यही आपको मेथड लगाना है, एलसीएम निकाल के, और सबसे आसान तरीका बनाना है। समझ गए ना? देखिए स्क्वायर का, अगर तुमको स्क्वायर अभी हम पहले नहीं बताए होते रहते तो अब 81 गुना 81 करता, बचपन वाला मेथड। देखिए क्वेश्चन देखिए समझिए ध्यान से। 25 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू मतलब क्यूब रूट 16 है। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको प्लस में लिखो, तो 1/, हो जाएगा 25 टू द पावर 1/3, और गुना इसका पावर मतलब जो इसको पावर में घात में लिखे तो 16 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। यहां तक में समझ में आ गया? अब देखिए क्या, ये देखिए दोनों का पावर समान है, ये दोनों मल्टीपल है, यानी कि 16 टू द पावर 1/3 और यहाँ भी 25 टू द पावर 1/3 है। अब समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए उसके बाद देखिए, ये दोनों का जब पावर समान है तो हम इसको लिख सकते हैं 16/25 होल टू द पावर 1/3, ये चीज लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमको 1/3 यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, लेकिन 16 मतलब 16 किसी का क्यूब नहीं है और 25 भी क्यूब नहीं है, इसको हमको क्यूब में बदलना है। किसको बदलना है? क्यूब में, मतलब क्यूब रूट में इसको चेंज करना, ताकि ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करे ताकि वो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाए, उसका क्यूब रूट निकल पाए, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, 16/25 में ऊपर नीचे दोनों को 10 से गुना कर देते हैं, 10/10 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। इसके अंदर करते हैं गुना, एक इसके अंदर, ये बाहर से नहीं करते हैं, इसके अंदर 1/3 के रूट के अंदर करते हैं इसमें। देखिए ध्यान से, अब क्या करना, अब गौर से समझो, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काट देते हैं, कितना हो गया 5, 2 से इसको काट दिए तो 8, यहाँ के ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 125, और मल्टीपल 10 का होल टू द पावर 1/3। सर क्या 25 10 का 30 अरे 5, 1 मिनट, 2 से काटे ना, 2 से 10 को काटा ये 5 हुआ, 2 से काटा इसको 8 हुआ, हमको 25 को काटना नहीं है। 25 को अगर काट देंगे तो फिर क्यूब रूट मतलब ये 125 रूट टाइप से निकलेगा कहाँ, 125 सेट होगा ना, आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 8 से गुना 80 ना होगा। हमको नहीं करना है गुना, रूल यही है, हमको गुना नहीं करना है, ठीक है ना। ये गुना नहीं कर रहा है, ये बाहर में ही इसको रहने दो, इसको छेड़खानी क्यों नहीं करना है गुना, इसलिए समझिए क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकलता है, 8 का क्यूब रूट निकलता है और 125 का भी क्यूब रूट निकलता है, इसलिए आपको वही चीज निकालना है जो आपका क्यूब रूट निकल पाए, इसीलिए हम किए हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 8/125 का क्या 1/3 यहाँ भी लिख सकते हैं, और गुना 10 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ना इसको, है क्या है कि जब रूट अंडर कोई भी, मान लीजिए कि क्यूब रूट अंडर a गुना b अगर कोई फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या क्यूब रूट a गुना क्यूब रूट हम इसको b भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर में जब ये है तो इन दोनों को हम अलग अलग कर दिए हैं। अब जब ये क्यूब रूट है तो इसको देखो, इसके 8 को तुम 2 पे पावर क्यू लिख सकती हो, और 25 मतलब 125 को 5 पे पावर क्यू लिख सकते हैं, और होल टू द पावर 1/3 गुना 10 पे पावर, इसको कुछ नहीं कीजिए, जैसे है ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कोई छेड़खानी नहीं करना है। लेकिन अब गौर से समझिए, ये दोनों का 3 क्या है, क्यूब समान है, तो ये डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा, ऊपर में, तो 2/5 का होल क्यूब 3 मतलब क्यूब हो जाएगा, गुना 1/3 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे 10 पे पावर 1/3 तो पहले से है, ये 3 और ये 3 खत्म, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 2/5 गुना 10 टू द पावर 1/3, यही आपका आंसर आएगा। जो आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कितना नंबर क्वेश्चन था, 2/3 गुना 10 पे पावर 1/3, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा। क्या और समझाएंगे एक बार, तो एक बार समझो, सबसे पहले देखो हम किए क्या है, इस चीज को समझिए। 25 पे पावर माइनस 1/3 था, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लिए, तो यहाँ पे बदल जाएगा ना, ये फॉर्मूला याद है ना, ए पे पावर माइनस एन बराबर ए मतलब जो 1/a पे पावर एन, ये फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको प्लस में लिख दिए यहाँ पे। और ये 16 था 1/3, ये तो इसको मतलब घात के रूप में लिखे, ये करने के टाइम में था क्यूब रूट था, तो इसको हम घात में पावर में लिख देते, 1/3 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसको 1 से गुना, ये गुना के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ऊपर में आ गया 16 1/3, ये दोनों का पावर क्या है, समान है, जब दोनों का पावर समान है तो होल टू द पावर भी समान होगा, तो होल पे पावर क्या कर दे, 1/3 हो गया। अब एक बात बताओ, ये 25 का ये 1/3 का मतलब है ये क्यूब रूट, ये क्या है, क्यूब रूट है, तो 25 का तो क्यूब रूट निकलेगा नहीं, और नहीं 16 का क्यूब रूट निकलेगा। हम क्या किए, ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करना है हमको ताकि वो क्यूब रूट में कन्वर्ट
हो जाए। हम ऊपर नीचे क्या कर दिए, 10 से गुना कर दिए, ऊपर नीचे क्या कर दिया, 10 से गुना कर दिया। तो 10 से जो नीचे गुना किया तो 2 से इसको काट दिया तो 8, 2 से 10 को काट दिया तो 5। वाह, अब 5 को 125 से सॉरी 5 को 25 से गुना कर दिया तो हो गया 125, और ऊपर में हो गया 8। तो 8 का तो क्यूब रूट निकलता है ना, और 125 का भी क्यूब रूट निकलता है ना, इसीलिए इसको यहां तक लिखे और 10 को कुछ नहीं किए, 8 में गुना नहीं करना है क्योंकि इसका क्यूब रूट निकलता है। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इन दोनों को क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो अब यहाँ पे 8 को क्या लिखे हैं, 2 का क्यूब, और 5 को लिखे मतलब 125 को लिखे हैं 5 का क्यूब, और ये दोनों का देखो 3 3 बराबर है, क्यूब बराबर है, तो ऊपर में होल क्यूब हो जाएगा। और पहले से 1/3 दे रखा था, 1/3, ये 3 3 खत्म हो गया, कट गया ना। पता है ना कि 2 गुना अगर 5/4 रहेगा तो 2 से नीचे वाला को काट देते हैं, यानी कि ये गुना के फॉर्म में लिखा रहा था। तो यहाँ पे 3 3 कट गया तो ऊपर नीचे क्या बचते, 1 बचा। 1 तो हमेशा पावर में रहता है, यहाँ की 2/5 में पावर 1 है ये, और 10 में पावर 1/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, कहाँ पे रूट अंडर 3 लिखी, ये 1/3 का वैल्यू होता है ई, हाँ रूट क्यूब, ये रूट क्यूब का वैल्यू है, याद रखो। क्यूब रूट का ये वैल्यू मतलब जो इस तरह सिंबल है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बातचीत नहीं करना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर b प्लस सी, इसके होल टू द पावर है b माइनस सी। वाह रे चलवा, क्या बात है। और x टू द पावर c प्लस a, और इसके होल टू द पावर है c माइनस a, इंटू यहाँ पे x टू द पावर a प्लस b, और इसके होल टू द पावर है a माइनस b, और बराबर कहा है कि व्हाट, इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि देखिए इजी नहीं है तो इजी मानो, तो इजी नहीं तो थोड़ा मामला गड़बड़ है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि दोनों मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो x की पावर हम b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इसको लिख सकते हैं, इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं, इंटू एक्स टू द पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। एक बचपन में हम बाबू फार्मूला तुम लोग को लिखाए थे, एक मिनट, ए गुण बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस। तो बाबू इसी फार्मूला पे बैठा दो, यहाँ पे b प्लस सी है और b माइनस सी है, यानी कि x टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इंटू यहाँ हो जाएगा x टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो सबका बेस समान है, और बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, तो x टू द पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, रुक गड़बड़ रही, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी कि x टू द पावर कितना होगा 0, x टू द पावर ये क्या होगा 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, आपका आंसर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2, यानी कि बी। देखिए यहाँ पे ये कटा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम 1 नहीं लिखे हैं, ये घटा है, ये घटा है, ये कटा नहीं है। अगर कटता तो 1 होता और घटता तो 0 होता, इसीलिए बोलता 2 माइनस 2 कितना होगा 0, लेकिन 2 और 2 जब कटेगा तो 1 होगा। तो ये दोनों में अंतर समझिए, हम इसको काट रहे थे, ये वो समझिएगा सर ये कट रहा तो 1 होगा, नहीं ये घटा है ना, तो इसलिए हम उसको काट दिए, 0 का वैल्यू के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वैल्यू कितना आया, इसका आंसर 1 आया, बातचीत नहीं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 में करा 8 पे पावर 8 टू द पावर 2/3, 8 टू द पावर 2/3, और इसका करा कि वैल्यू क्या होगा। देखिए ध्यान से, क्या तुम 8 को 2 पे क्यों लिख सकते हो, 8 को 2 का क्यों लिख सकते हो ना, लिख दिए, और यहाँ पे 2 मतलब जो पूरा होल टू द पावर 2/3 तो है ये है। अब देखिए ये मतलब ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों गुणाम हो जाएगा, ये पावर दोनों क्या हो जाएगा गुणाम हो जाएगा, ये 3 और ये 3 खत्म, यानी कि 2 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर वैल्यू कितना होता है 4 होता है। ऑप्शन नंबर 3 टुकुर टुकुर।
सी नंबर, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 15 नंबर का भी देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर अगले दिन क्लास हो जाएगा। a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एक बात बताइए, किसी चीज का वैल्यू अगर मतलब जो है 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1, और b टू द पावर 1 होगा तो ये b का 1 का पावर तो कुछ होता ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू होता है? उसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि यही आंसर होगा आपका 1 प्लस b, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3।